श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है, इसे पूरी गीता का सार माना जाता है। समरी इन हिंदी। अर्जुन की विषाद अवस्था। पहले अध्याय के अंत में अर्जुन कायरता और मोहवश धनुष बाण रख देते हैं और युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। दूसरे अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन की इस मानसिक कमजोरी को डांटते हैं। इसे कायरता कहते हैं, जो स्वर्ग और कीर्ति दोनों को नष्ट करने वाली है। आत्मा की अमरता। अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। क्षत्रिय का धर्म और कर्तव्य। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि युद्ध करना एक क्षत्रिय का मुख्य धर्म है। यदि वे युद्ध के मैदान से भागते हैं तो यह उनके लिए पाप और अपयश का कारण बनेगा। कर्म योग यानी कि निष्काम कर्म। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान करने के लिए केंद्रित करने की सलाह देते हैं। इसे ही निष्काम कर्म कहा जाता है, यानी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान मानकर कर्तव्य का पालन करना स्थित प्रज्ञ की अवस्था। अध्याय के अंत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसा होता है और कैसे बोलते हैं। इसके जवाब में भगवान बोलते हैं, जो मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग कर अपने मन से ही संतुष्ट रहता है, वही असली ज्ञानी और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है। तो आइए अब हम अध्याय 2 के बारे में पढ़ते हैं, गीता में क्या लिखा है। अथ द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध न करने का निश्चय करके अपना धनुष रखकर रथ में पीछे बैठ जाते हैं और संजय धृतराष्ट्र को ये कथा सुनाते हुए कह रहे हैं। संजय वाच तम तथा कृपया विष्ट अश्रुपूर्ण कुलेच्छेनम विषीदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। क्या कहा? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, जो अर्जुन ने कायरता की है कि वो युद्ध नहीं करेंगे, उसी का वर्णन कर रहे हैं। कृत सत्वा कास्मलम इदम विशेषमुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अपकीर्तिम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि यह तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित किया जाता है, न स्वर्ग और न ही कीर्ति देने वाला है। कैवल्यम मास्मय गवय पार्थ न तेत्युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्युष्ट परंतप। इसलिए हे अर्जुन, इसको इसको मत प्राप्त करो, इस कायरता को मत प्राप्त करो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, सुन। कथम भीष्मं संख्ये द्रोणे च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा हारे वसूदनम। तो अर्जुन अपने बचपन को याद करते हुए कि वो खेलते थे गोदी में भीष्म पिता की में, और द्रोणाचार्य ने उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, तो कैसे लड़ सकते हैं? कहते हैं, कथम भीष्म संख्ये द्रोणे च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा हरि वारिसुदन। हे अर्जुन, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे मधुसूदन, वे तो दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा
ही महानुभावा उच्छेय भोक्त्यम भेक्षमिव लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुंजियम भोगान रुधिर प्राद्रदघान। अर्जुन बोलते हैं कि इस महानुभाव गुरुजनों को मारकर, अपने पूजनीय गुरुजनों को मारकर मैं 3 लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक के रक्त से सने हुए कामरूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। न च द्विंदा कतर अन्यो गरियो यदा जयम यदि वा नो जयेयु याने हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। और हम तो यह भी नहीं जानते युद्ध करना या ना करना, क्यों कौन सी चीज़ तो इसमें श्रेष्ठ है, और हम जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना चाह रहे हैं वो धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। कापर्ण 200 हत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतता यच्छ्रे सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मा त्वं प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहृत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित और कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हुआ हूँ, इसलिए आप मुझे शिक्षा दीजिए। अब अर्जुन कायरता से भरे हुए और मोह माया से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप ही मेरे सारथी हैं, आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। न ही प्रपक्षामि ममापनुदा छद्दो कमुच्छय इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा अवसंपन्न समृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य से संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ, क्योंकि जो ये राज्य मुझे मिलेगा जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, जो मेरे हृदय में दुख हो रहा है उसको दूर कर सके। एवं उक्त्वा ऋषिकेशे गुडाकेशे परन्तप नेयो तस्यैषि गोविन्दमुक्त्वा तुष्णी बभूव। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा कहकर चुप हो गए। तमोवाच ऋषिकेश प्रसन्ने भारत सेनुर्भयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से हंसते हुए यह वचन बोले। इन श्लोकों में अर्जुन की शोक अवस्था का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने जो सांख्य योग के बारे में बताया है उसका वर्णन किया गया है। ऐसोचन्य सोच सत्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचिन्ते पंडिता। तो श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी विद्वान जन शोक नहीं करते। अर्थात जिनकी मृत्यु हो चुकी और जिनकी मृत्यु आगे होगी उस पे भी शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातुर्भूमिष्ठितो
तु नाशं न त्वं न मे जनाधिपा न च एवं न भविष्यामि सर्वे वयमतः परम। क्योंकि भगवान कहते हैं ऐसा तो कभी था ही नहीं, किसी काल में मैं नहीं था या तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, इससे पहले भी हम सब थे, लेकिन क्योंकि आत्मा में हम अपने शरीर को बदल रहे थे, लेकिन आत्मा तो थी सबकी, इससे आगे भी हम नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है मरने के बाद आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सत्रम न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में विद्वान पुरुष मोहित नहीं होते, अर्थात शरीर के मरने या जीने पर विद्वान पुरुष अपने धर्म को नहीं छोड़ते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखिदा आगम्य पायिनो अनित्या शांति क्षयस्व भारत। हे कुंती पुत्र, यदि सर्दी गर्मी और दुख सुख को देने वाले इंद्रियों और विषय के संयोग से तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उन सब को तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषं पुरुष भर्व सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों का संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ना सतो विदितो भाव ना भावो विदितो सत उभयोरपि दृष्टो अंत सत्वन्योस तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो कभी सत्ता होती ही नहीं और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विज्ञेनं सर्वं इदं ततं विनाशं व्यस्थायस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दृश्यवत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में तो कोई समर्थ ही नहीं है। अंतवन्ते में देह नित्य संयोक्ता शारीरिणम् अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुद्धस्व भारत। हे नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा से यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। ये एनं वेति हंतारं येनश्च मन्यते हतम् उभौ तो न विज्ञानितो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् न भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्यं शाश्वतो पुराणो न मन्यते हन्यते हन्यमाने शरीरो।
यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है और न ही उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। वेदा विनाशिनं नित्यं ये एनमद्व्ययं कथं स पुरुषं पार्थं कं घातयन्ति हन्तिकम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वसांसि गर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन् संयति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों का ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक च नैनं क्लेदयन्तो न शोष्यति मारुत। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और आप क्या सुनना चाहते हैं वो भी बताएं। अच्छेदो अयम दाहो अयम क्लेदो अयम शोष्येवच नित्य सर्वगता स्थाणुरचलो अयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद, मतलब इसको छेदा नहीं जा सकता, छेद नहीं किया जा सकता। अदाह, जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद, बिगाया नहीं जा सकता और निसंदेह अशोष्य है। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेव विदितवैनं नानुशोचितं हर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला, सदा मरने वाला मानते हो तो भी हे महाभाव, इस प्रकार के शोक करने के योग्य नहीं हो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारय अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधान्येव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन मां आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः
आश्चर्यवचनं मे शृणोति श्रुत्वा अप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई दूसरा महापुरुष इस तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यम अवद्वयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, अर्थात इसको नहीं मारा जा सकता। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। जो तुम्हारे सामने गुरुजन हैं, इनके लिए शोक करने योग्य नहीं है। सौधर्मपि चावेक्षं न विकम्पितुं अर्हसि धर्मादिया द्रष्टव्यो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुम क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छा चोपन्नं स्वर्गद्वारम् अपवृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते योद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तत्सौधर्मकीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादिरेच्यते। तब सब लोग बहुत समय तक तेरी इस अपकीर्ति का कथन करेंगे और सम्माननीय पुरुषों के लिए तो अपकीर्ति मरण से भी बुरी होती है। भयाद्रणदुपरान्तमन्यश्चन्ते त्वामहारथा येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था, अब उनसे लघुता को प्राप्त होगा और यही महारथी लोग तुझे कायर समझकर युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। अवाच्यं वादांश्च बहुने विद्यस्यन्ति तवाहिता निन्दस्त्वं सामर्थ्यो ततो दुःखं न किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो तुम्हारी बहुत बुराइयां करेंगे, उससे अधिक दुख तुम्हें क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त होगा, या फिर युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व न एव
ग्रह्यसि। इसलिए हे अर्जुन, सुख दुख को और हानि लाभ को समान अवस्था में समझकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। ऐसा ते अभिन्ता सांख्य बुद्धि योगे, त्वा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ करम बंधनम ग्रह्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। इस प्रकार तो अब इस प्रकार तो कर्म योग के विषय में सुन। भगवान श्री कृष्ण अभी तक उसको सांख्य योग के विषय में कह रहे थे और फिर क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए कह रहे थे। अब उसको कर्म योग के बारे में सिखा रहे हैं। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तो इस कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, सर्वथा नष्ट कर देगा। अब कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्ययो न विद्यते, स्वल्पं प्रश्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करता है। अर्थात जो तुम कर्म करते हो इसका कोई भी दोष नहीं होता, बल्कि यह तो तुम्हारी जन्म और मृत्यु के भय से रक्षा करके तुम्हें मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाता है। वैवसात्मिका बुद्धिरेकेहं कुरु नंदन बहुशाखान्तश्च, बुद्धयो अवसायनम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है कि जो कर्म योगी होते हैं वो बुद्धि को कृत निश्चय करके काम करते हैं, अस्थिर विचार वाले नहीं होते। अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम पुरुषों की बुद्धियां निश्चय ही अनंत वेदों वाली होती हैं। यामिमा पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चित्, वेदवादिरता पार्थं न अन्यस्तिवादिन, कामात्मानं स्वर्गे पराजनं जन्म करम फल प्रदाम, क्रिया विशेष बाहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति, भोगैश्वर्ये पर शक्त मनतया प्रहृत चेतसाम्, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधि न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो भोग रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाएं का वर्णन करते हैं। ऐसे लोग जो स्थित प्रज्ञ नहीं हैं, वो सांसारिक ऐश्वर्य के लिए नाना प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करते हैं। उनकी वाणी द्वारा उनका चित्त हर दिया गया है, मतलब उनका चित्त में ज्ञान नहीं है। जो भोग और ऐश्वर्य में बहुत आसक्त हैं, ऐसे लोगों की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और निश्चयात्मक बुद्धि बहुत भेदों वाली होती है, जो कि स्थित प्रज्ञ नहीं होती। त्रिगुणे विषा वेदा निस्त्रिये गुणो भवार्जुनम,
निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्वान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से 3 गुणों की कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। हे अर्जुन, जो हमारे वेद हैं वो इन भोगों के साधनों का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए तू उन भोगों और साधनों में आसक्तिहीन हो जा, अर्थात सांसारिक बंधनों के मोह से तुम मुक्त हो जाओ, हर शोक आदि द्वंद्वों से रहित हो जाओ। जो तुम्हें सुख और दुख फील होता है, नित्य वस्तु परमात्मा में अपने अप्राप्त की प्राप्ति के लिए योग करो। जो तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए अपने कार्य को करो, और जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसकी तुम रक्षा करो। स्वाधीन अंतःकरण वाले बन जाओ, अर्थात अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक करके अपने कर्मों को करते हुए तुम स्वर्ग को प्राप्त करो। यावनार्थ उत्पाने सर्वते समुत्पलोदके तावांसु सर्वेषु वेदषु ब्राह्मणस्य विजानीते। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा के तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जैसे कि हमें बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए तो हम छोटे जलाशय के पास कम जाना पसंद करते हैं, उसी तरह हे अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत सा ज्ञान दे रहा हूँ, तुम उस ज्ञान को ग्रहण करो। जो कि ब्रह्मा से जानने वाले ब्राह्मण जो होते हैं उनकी बजाय मैं तुम्हें वेदों का ज्ञान दे रहा हूँ, वही तुम ग्रहण करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूः ते संगोऽय सत्त्वे कर्मणि। हे मनुष्य, हे अर्जुन, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तू कर्मों को फल का हेतु मत मान। तेरा कर्म है क्षत्रिय धर्म के लिए लड़ना, तो तुम अपने कर्म करो। उसका फल क्या होता है, तुम जीतते हो हारते हो, उसमें अपनी आसक्ति मत करो। योगस्थ कुतु कर्माणि संगे त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समाभूत्वा समत्वं योगी उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग। जो तुम्हारी अपने भाई बंधुओं में आसक्ति है और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला, जो भी कर्म किया जाए बस उसको समान भाव से ध्यान में योग में होकर कर्तव्य को कर, समत्व ही योग कहलाता है। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग अवस्था में आकर अपने कर्तव्यों को करो, वही समत्व योग कहा जाता है। अर्थात हर चीज को समान भाव से देखने को ही समत्व योग कहा जाता है। दूरेण हवा परम करम बुद्धि योग धनंजय बुद्ध शरणं वीक्ष्य कृपणा फल हेतवे। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सहकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ही ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु करने वाले अत्यंत दीन हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि फल के हेतु काम करने वाले बहुत ही दीन पुरुष होते हैं। तुम अपनी बुद्धि को, वो निम्न श्रेणी के योग होते हैं, तुम अपनी बुद्धि को आश्रय ग्रहण करो, उसको समत्व योग में लाओ और अपने कर्म करो। बुद्धिर्युक्तो जहाति है उभे सुकृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगे कर्म सुकौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप
दोनों ही लोक में त्याग देता है। अर्थात समत्व बुद्धि वाले पुरुष सिर्फ कर्म करने में बिलीव करते हैं। वेद के अनुसार जो पढ़ाया गया है उसमें पाप और पुण्य के बारे में नहीं सोचते। इसलिए तू समत्व रूप से योग में लग जा और समत्व योग में कर्मों में कुशलता कर। समत्व योग में आकर अपने कर्म को कुशलता से कर और कर्म बंधन से छूटने का यही एक उपाय है। सांसारिक बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करने का यही एक उपाय है। कर्मजं बुद्धियुक्तां हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणं जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छत्यमानयम्। क्योंकि संबुद्धि में युक्त हो ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले स्थित प्रज्ञ मनुष्य कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म बंधन रूप से मुक्त होकर निर्विकार परम मोक्ष पद के प्राप्त करते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्वैति तृष्यति तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतवश्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को पार कर देगी, जो तुम मोह माया के बंधन में बंधे हो, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक के परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जब मोह बंधनों से निकलोगे तो जो तुम सोच रहे हो और जो तुम्हें सुना और सुनने में आने वाले इस लोक की जो बातें हैं और परलोक संबंधी सभी भोग कि परलोक में ये भोग है वो भोग है, उन सब से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात स्थित प्रज्ञ होके संसारिक बंधनों से किसने कब क्या कहा इनसे मुक्त हो जाओगे और वैराग्य को प्राप्त कर स्थित प्रज्ञ हो जाओगे मुझ में। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धिस्था योगम अप्यसि। भांति भांति के वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में, जो तुम इधर उधर से सबकी बातें सुन रहे हो या सोच रहे हो, उनसे जब तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थित हो जाएगी, जब स्थिर हो जाएगी, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञानी, तो तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्थात तुम साक्षात मुझ में ही समा जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किमासीत व्रजम किम। तो अर्जुन के दिमाग में थोड़ी थोड़ी बातें आई तो पूछ रहे हैं, स्थित प्रज्ञ का भाषा, हे केशव, परमात्मा में स्थिर हुए स्थिर पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? प्रज्ञाति यता कामान सर्वान् पार्थं मनोगतान् आत्मैवात्मना तुष्टं स्थित प्रज्ञस्तोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, अर्थात जिसकी कोई कामनाएं ही नहीं होती हैं और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष कहलाता है, जो सिर्फ अपने कर्मों को करता है और कामनाओं को त्याग देता है। दुखे स्वेनी द्विग्रमना सुखे सुविगृत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात दुख आए तो इंसान दुखी नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर निस्पृह होता है, सुख मिल जाए तो भी उस सुख के स्पर्श उसकी आत्मा को नहीं होता, जिसमें राग भय और क्रोध सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है।
ये सर्वत्रान् भी स्नेहृत्य प्राप्त शुभाशुभम् नाभिनन्दति नेदेष्टि तस्य प्रगा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थात जो पुरुष न स्नेह रहित शुभ या अशुभ कोई भी वस्तु उसको मिलती है, शुभ या अशुभ चीजें जो भी उसको मिलती हैं, ना तो शुभ वस्तु मिलने पर प्रसन्न होता है और ना अशुभ मिलने पर द्वेष करता है, वही स्थित प्रज्ञ मनुष्य है। यथा संघर्ते चायं कूर्मो अंगानि सर्वस इंद्रियाणि नित्यार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही वह पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। जिस तरह कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, इसलिए इंद्रियों के सभी विषयों को अपने में समेट लेता है, और उस ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य को जानना चाहिए। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनम् रसवर्जं रसोऽप्यस्य प्रमददृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। स्थित पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा में साक्षात्कार में हो जाती है। अर्थात जैसे कछुआ सिर्फ अपने अंगों को समेट लेता है, लेकिन फिर भी उसके मन विचार या कर्म विचार का भी आना आसक्ति कहलाता है इंद्रियों के विषय में। लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष तो सिर्फ परमात्मा से ही साक्षात करते हैं। यत तो है पिकोन्ते पुरुषस्वीपे चस्तम इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को हर लेती हैं। अर्थात जो अपनी इंद्रियों पर तो काबू कर लेते हैं, लेकिन अपने मन पर काबू नहीं कर सकते, और मन का चलना दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उसकी बुद्धि को हर लेता है। तानि सर्वाणि संयमयुक्तम् आसीत् मत्परम् वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण होकर और मेरे ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पर पुरुष की इंद्रियां वश में हो जाती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें। ध्यायते विषयान् पुंसां संगेस्त पूज्यते संगात् संजायते कामं कामतो क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की इस विषयों में आसक्ति हो जाती है। अगर आप विषयों में के बारे में सोचते भी हैं तो आसक्ति से उसकी कामना उत्पन्न हो जाती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाती है, और स्मृति के नष्ट हो जाने से ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से तो वह पुरुष अपनी स्थिति से ही गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानि इंद्रियश्चरन् आत्मैवश्य विदेत्मात्मा
प्रसादम अभिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, लेकिन जिस साधक ने अपने अंतःकरण पर कंट्रोल कर लिया, वह राग द्वेष से रहित होता है। इंद्रियों के विषय में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरसयोपजायते प्रसन्न चेतसो हासि बुद्धि प्रतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जिसका अंतःकरण प्रसन्न होता है तो उसमें सभी दुखों का, उसको कोई दुख ही नहीं होता। उस प्रसन्नचित कर्म योगी, स्थित प्रज्ञ बुद्धि योगी का सब ओर से हटकर वो सिर्फ परमात्मा में स्थिर हो जाता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावेन न च भावत् शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती और भावहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। जिसने अपने इंद्रियों को स्थित प्रज्ञ नहीं किया है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती, और निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती तो वह इधर उधर भटकती है, और उसके अंतःकरण में कोई भावना भी नहीं होती, और भावनाहीन मनुष्य को शांति भी नहीं मिलती। अर्थात जब तक आप स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे, आपका चित्त भी शांत नहीं होगा, और शांति रहित मनुष्य सुख कैसे हो सकता है। इंद्रियाणाम ही चरितयन्मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव्याभ्यासी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर ले जाती है, उसी तरह विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक इंद्रिय उस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती। जिस प्रकार तेज हवा के झोंके से नाव उसे हवा की तरफ बह जाती है, उसी प्रकार जब आप इंद्रियों के विषय में सोचते हो तो उस पुरुष की बुद्धि को भी हर लिया जाता है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि आर्थे अभ्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थात जिस पुरुष ने अपने इंद्रियों और उसके विषय पर काबू करके अपने आप को परमात्मा में लीन कर लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है। अर्थात जो अज्ञानी पुरुष रात्रि समझते हैं, उसमें ज्ञानी योग समाधि को लगाते हैं। जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जगते हैं, परमात्मा तत्व को जानने वाले पुरुष के लिए वह रात्रि के समान है। अर्थात जिसको ज्ञान हो गया है, वो इस रात्रि में जो सब लोग शयन करते हैं, उसमें तो वह स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और दिन में जो सब लोग अपने कार्य सांसारिक सुखों के प्राप्ति के लिए कार्य करते, वो उसके लिए रात्रि के समान है। आपूर्यणम अचिलम प्रतिष्ठितम समुद्रम आपम प्रविशन्ति यद्वत् त्वत्कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांतिं प्रोति न कामि कामि। जिस प्रकार नाना नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाता है, जैसे समुद्र के अंदर सभी नदियों का जल समा जाता है, वैसे ही सब भोग स्थित
प्रज्ञ पुरुष में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर पाते और वह परम शांति को प्राप्त होता है। विहाय कामान्य सर्वान् उपचरति निष्पृश्य निर्ममो निरहंकार स शांतिम अभिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग, ममता रहित, अहंकार रहित और स्पर्श रहित विचरता है, जिसने सभी कामनाएं त्याग दी, अहंकार त्याग दिया, वही शांति को प्राप्त होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ब्रह्म स्थिति पारथम नैनम प्राप्य मुह्यति स्थित्वा अस्मकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए उस पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, अर्थात स्थित पुरुष का मोक्ष प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस प्रकार इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में वो भगवान में प्राप्त होता, भगवान के ब्रह्म आनंद को प्राप्त करता है, अर्थात वो मुझ में ही समाहित हो जाता है। ओम तत्वस्तमे श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदेषु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम 2य अध्याय।